शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 19 तारीख। आज बाबा ने कहा, बाबा की याद में भोजन बनाएंगे। जो भोजन बाबा की याद में बनता है वो ब्रह्मा भोजन है, और बाबा की याद में भोजन करना है, करते हैं कि बाबा के साथ में भोजन कर रहा हूँ, बाबा की याद में, तो बाबा कहते बहुत ताकत आती जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा, और उससे जो है आत्मा भी क्या बनेगी, आत्मा और शरीर बहुत तंदुरुस्त बनते जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा टेंशन रखना है। कहते हैं ना, बाबा ने कई बार समझाया है कि अगर बाबा को याद हम नहीं करके नहीं खाते हैं, अन्यत्र अगर कुछ बातें करते हैं, है ना, तो माया खा जाती है उस समय जो है। इस प्रकार बाबा ने विशेष इस पर अटेंशन खिंचवाया। साथ ही बाबा ने कहा ब्राह्मणों का जो अलंकार है ना, वो देवताओं के अलंकार, ब्राह्मण के अलंकारों को देवताओं को दे दिया। तो बाबा के तो उस अलंकारों को धारण करना है प्रैक्टिकल में, अर्थात शंख ध्वनि करनी है। हाँ, साथ ही साथ शंख ध्वनि मना अन्य आत्माओं को क्या करना है, हाँ, परिचय देना है। कमल फूल समान पवित्र रहना है।
साथ ही साथ स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो अलंकार को प्रैक्टिकल में धारण करना है। साथ ही बाबा ने कहा ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हर समय बाबा की याद बनी रहे, ताकि अंत घड़ी भी बाबा की याद में जो शरीर है आसानी से क्या हो जाए, छूट जाए। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे, एक तो शांति का अनुभव करेंगे, दूसरा हेल्दी बनते जाएंगे, ठीक है, तंदुरुस्त बनते जाएंगे। तो सभी बाबा कहते धीरे धीरे अब तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा, जो प्रैक्टिकल में हम आज देख रहे हैं, है ना। पहले जब शुरुआत में इस ज्ञान को कोई सुनता नहीं था, कितना विरोध होता था। आज तो लोग खुद ऑफर करते हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। हाँ, और साथ ही साथ जो ज्ञान में आत्माओं की जो संख्या है इस ईश्वरीय परिवार की, वो बढ़ती ही जा रही है। तो बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं, तो कितना नशा होना चाहिए। तो भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो हमें पढ़ाई को क्या करना है, पढ़ना है, अपना लक्ष्य को भी हमें याद रखना है। तो अभी हम विस्तार से आज के महावाक्यों को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। फिर से सीख रहे हो अर्थात 5000 वर्ष पहले सीखा था। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। सतयुगी राजाई के लिए, सतयुगी बादशाही के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रहे कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं, है ना। तो ये याद रखना है। आज की मुरली का प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो। बाबा कौन सी तैयारी हमें करा रहे हैं और हम भी वो तैयारी कर रहे हैं खुशी से। कौन सी तैयारी? उत्तर है, तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़, तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे। जो योग अभ्यास करते हैं आत्मा समझकर परम धाम में जाने का अभ्यास करते हैं ना, यही तो है ना तैयारी। हाँ, एक बाप की याद में शरीर छूटे, घुटका ना खाना पड़े। घुटका, घुटन जैसे होती है ना, आज आत्मा जब शरीर से निकलती है कितनी तकलीफ होती है। कोई भी बात अंदर घुटते जाते हैं, अंदर घुटन। तो बाबा कहते हैं एक बाप की याद में शरीर छूटे, घुटका ना खाना पड़े, कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करेंगे, है ना। क्योंकि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, आसानी से शरीर नहीं छोड़ता है, कितना उसे तकलीफ होती, कितना घुटता है, घुटन होती है। तो बाबा कहते हैं तो अभ्यास अभी से करना है कि कोई तकलीफ ना हो, बाबा की याद में क्या करना है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ, ये विद्यार्थी जीवन है, इसमें क्या है, बेपरवाह, किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं। इसलिए घुटका प्रूफ बनना है, किसी भी बात का कोई तकलीफ, कोई घुटन ना हो। इसलिए घुटका प्रूफ बनना है। वाटर प्रूफ सुना हमने, अग्नि प्रूफ सुना, अब क्या बनना है, घुटका प्रूफ। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति।
रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। हर स्टूडेंट को पता होता है, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं, और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। पढ़ाने वाले को भी जानते हैं, है ना। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने। तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, पढ़ भी रहे और सीख भी रहे हैं। जो 5000 वर्ष पहले सीखा था, यह सिर्फ बाबा कहते ज्ञान तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं, यह कोई कम बात थोड़े ही है। भगवान का पढ़ाना, है ना, बहुत बड़ी बात है। यह भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भक्त अनेक है। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे ना, बाबा को रचयिता सब मानेंगे। रचना को रचयिता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना बाबा ने, उस समय रात्रि का क्लास भी बाबा कराते थे, तो उस समय पूछा रहा होगा बाबा ने। सुबह जो है मुरली सुनाया तो रात में क्या पूछा था, बाप को कैसे पहचाना जाए। बाबा खुद कहते हैं हमने तुमको अपना बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूं, राजयोग सिखा रहा हूं, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। क्योंकि ये तो देवता बनने की पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहना चाहिए, तो क्या होगा उससे? नशा हो, खुशी रहेगा। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठकर समझाना है हम क्या पढ़ रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं ना क्या पढ़ रहा है। बच्चे को भी मालूम है तो माता पिता को भी पता है। यहाँ तो तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो तुमको क्या करना है, मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। सबको बतलाओ। ये पढ़ाई जो है बाबा कहते हैं इतनी ऊंची पढ़ाई है, ये सबके लिए ज्ञान है, इसलिए सबको बताओ। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बने। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। वंडरफुल पाठशाला है। पाठशाला तो ऐसा होता नहीं है ना, जहाँ सब पढ़े एक एक क्लास में। इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है ना, क्योंकि सत्संग में सब जाते हैं। परंतु वह वहां ऐसे नहीं कहेंगे हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते। उन सत्संग में शास्त्रों के ज्ञाता जो बैठे होते हैं मनुष्य होते हैं, उसको ज्ञान तो नहीं कहेंगे, सत्य ज्ञान तो बल्कि और उलझा देते हैं ना। उनको कोई भगवान नहीं पढ़ाते, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं।
यह चित्र तो घर घर में होना चाहिए। बाबा का ज्ञान का जो चित्र है, बाबा कहते कैलेंडर टांग दो, होना चाहिए। क्योंकि माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है। हर घर में कोई ना कोई मेहमान तो आते ही रहते हैं, तो चित्र टंगा होगा, हाँ, उनको भी उत्सुकता होगी, पूछेंगे और आप भी समझाओ। बहुत अच्छा। देखो बाबा ने कहा हर कोई सेंटर तो नहीं आता, लेकिन घर में किसी न किसी का आना जाना बना रहता है। यह पढ़ाई बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान। नाम क्या है? सहज ज्ञान और सहज राजयोग। राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त बना। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए, जो हम गृहस्थ में रहते पा सके। गायन है ना ऐसा शास्त्रों में कि राजा जनक ने गृहस्थ जीवन में रहकर सेकंड में क्या किया? जीवन मुक्त को प्राप्त किया। तो वो तो इसी समय की बात है। यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। हाँ, क्या है बताओ? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमोधर। तो बाबा कहते यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। पतित दुनिया आसुरी पावन, पतित दुनिया आसुरी दुनिया है और पावन दुनिया दैवी दुनिया, जो नई दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना, उस पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह नहीं है। यह तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है ना, तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं, जैसे बच्चों का होता है, और लक्ष्मी नारायण का बड़ा बनाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही बड़े होकर क्या बनते हैं। जब स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो, आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था, और कोई के चित्र तो है नहीं। सूर्यवंशी डिनास्टी मशहूर है। लक्ष्मी नारायण और सीता राम की डिनास्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है। अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सीखा था भगवान से। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त की थी। बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परम पिता परमात्मा को आना होता है ना, क्योंकि पावन उनके सिवाय कोई बना नहीं सकते हैं। पतित दुनिया में ही आते हैं। गाते भी है ना, पति ही पतित पावना। विश्व की आत्माएं, दुनिया की आत्माएं उनको बुलाती हैं। खास भारत, वह तो निराकार ठहरा। श्री कृष्ण तो प्रिंस है, राजकुमार है सतयुग का, और शिव बाबा निराकार। वह कैसे आकर पावन बनाएंगे? शिव बाबा को तो अपना शरीर है ही नहीं, है ना। अब कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है, तो उसके तन में तो नहीं आ सकते। हाँ, तो समझाना पड़े, साकार में भगवान, साकार को भगवान नहीं कहेंगे। कृष्ण के तन में तो आकर के ना गीता ज्ञान दिया, ना पावन बना सकते हैं। हाँ, दूसरे धर्म वाले भी परमात्मा को निराकार मानते हैं।
वही लिबरेटर, सबको मुक्त करने वाला, छुड़ाने वाला, वही गाइड है, ब्लिसफुल गॉड फादर, सुख देने वाला, सर्व का दुख हरता, सुख करता। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना, कितना अच्छा पॉइंट। दुख हरते हैं तो सुख भी देते हैं। तो मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। वहां तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं। कहाँ? भक्ति मार्ग में, अन्य सत्संगों में। ठीक है, यहाँ तो सब सुनते हैं एक से। ये पढ़ाई पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, लेकिन पढ़ाने वाला, सुनाने वाला जो टीचर है, एक परमपिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो और किसी से नहीं सुनो। क्यों ऐसा कहते? क्योंकि औरों से सुन सुन के रिजल्ट देख लिया, क्या हाल हुआ, नीचे गिर गए। क्योंकि एक से सुनेंगे भगवान से तो सदगति होगी। भगवानो वाच जब है तो जरूर किसी तन में आएगा ना भगवान। तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। 5000 वर्ष पहले संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए। जो ब्राह्मण थे वही क्या बने? देवता बने। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी सीखे थे। समझेंगे यह तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवानुवाच, भगवानुवाच है ना। तो बाबा कहते हैं अगर हम किसी को कहते हैं हमने कल्प पहले भी राजयोग सीखा था, है ना, हम फिर से सीख रहे हैं, तो सुनने वाले कहेंगे ये तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। निश्चय से बोलना भी है। तो भगवान कहते हैं मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता। अक्षर तो बरोबर गीता में है। राजयोग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते हैं कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉलेज ही नहीं। यह तो बच्चों की बुद्धि में है। कहते हैं बाबा जब जिस समय भगवान राजयोग सिखाने आए उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी। और किस समय की बात है? कोई द्वापर काल की बात तो है नहीं, अभी की बात है। अभी भगवान पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। जैसे पढ़ाई कंप्लीट होगी इधर लड़ाई शुरू। कहते पांडव भी गीता सुनते थे। तो हम कौन है? पांडव। तुम हो रूहानी पंडित। हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडित, थक मत जाना। बाप कहते हैं गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना। है भी भगवानुवाच। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना। वर्षा दिया होगा ना। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे। डिनास्टी में तो बहुत होते हैं, राजधानी में क्या होंगे? जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, अंग्रेजों का जो शासन चला, जो गद्दी चली, तो उनमें भी कैसा था? एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड, एडवर्ड दी थर्ड। तो उन्हों की भी डिनास्टी जो गद्दी चलती है ना, ऐसे यहाँ भी कैसा होगा?
लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, ऐसे हाँ करती चलेगी। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं थोड़े ही भगवान हूँ। कई लोग अचानक आएंगे तो समझते हैं इनका यही गुरु है, हाँ इसको मनुष्य, इनको भगवान मानते हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया में भले गुरु को आज गुरु लोग भगवान अपने को समझ बैठे हैं, उनके भक्त भी उन्हें भगवान मान रहे हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मा भी खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ। बनाने वाला तो जरूर दूसरा होगा ना, मैं कहाँ से सीखा? ब्रह्मा कहते मैंने भी भगवान से सीखा। अगर मेरे पास कोई गुरु ने मेरे को थोड़ा ज्ञान दिया, मेरे पास उनके तो 12 गुरु थे, ये ज्ञान तो था ही नहीं, एक नया ज्ञान, सत्य ज्ञान। तो वो क्या कहते हैं, राजयोग मैंने कहाँ से सीखा? शिव बाबा से। अगर हमारा कोई मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए, क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं एक ही गुरु के लाखों करोड़ों चेले शिष्य होते हैं, अनुयायी होते हैं। तो बाबा के 12 गुरु थे तो अकेले शिष्य थोड़े थे वो, और भी कितने सारे थे उनके। तो बाबा कहते अगर ये ज्ञान गुरु के द्वारा मिला होता तो ये अन्यंत्र भी लोगों के पास होता, और लोगों के पास। सिर्फ यही सीखा क्या? अगर कोई प्रश्न ऐसा करता है तो बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिव्य अनोखा ज्ञान तो किसी के पास नहीं था, किसी ने सुना ही नहीं था। तो किसी मनुष्य ने नहीं सुनाया, भगवान ने सुनाया। तो बाबा कहते हैं केवल यही सीखा क्या? और सब चेले कहाँ चले गए फिर? अगर ऐसा है तो एक भी तो होता। गुरु के तो लाखों करोड़ों चेले होते हैं, एक ब्रह्मा के सिवाय दूसरा तो था ही नहीं, क्योंकि भगवान ने इससे क्या सिद्ध होता है, इन्हीं के तन में आकर के, ब्रह्मा के तन में आकर वो ज्ञान दिया। यहाँ तो है ही भगवानों आज, उसने यह राज समझाया। यह चित्र कैसे बैठ निकलवाए हैं। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान शिव बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, प्रलय की बात नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है। लाखों वर्ष तो नहीं हुए हैं, बाह बैठ समझाते। इन शास्त्रों आदि में अभी कोई सार नहीं, विस्तार है। विस्तार है, सार क्या हो गया? निकल गया, छिप गया है। यह पढ़ते पढ़ते बाबा कहते तुम्हारी कला क्या होती गई? उतरती गई, कम होती गई। कहाँ 16 कला थे, कहाँ 8 कला थे ना। शास्त्रों पढ़ते पढ़ते क्या हो गए? कलाहीन। क्योंकि सतयुग और त्रेता के बाद जब से पढ़ाई पढ़ना शुरू किया, शास्त्र आदि 8 कला तब भी कायम थी, और आज एक भी कला नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति से कोई मेरे से मिल नहीं सकता। हाँ, भक्ति करते हैं तो उनकी भावना के आधार पे फल मिल जाता है, लेकिन बाबा से कोई मिल नहीं सकता, भगवान से कोई मिल नहीं सकता। मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो ना भगवान किस न किस रूप में आएगा, लोगों को समझाना है। कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप धर के है, हाँ आएगा। अब कोई बाबा कहते श्री कृष्ण का रूप लेकर तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सतयुग का प्रिंस है, वो कैसे आएगा? शिव तो निराकार है, वह जरूर किसमें तो आया होगा ना। पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को लोग द्वापर में ले गए हैं तो यह भी शोभता नहीं, क्योंकि द्वापर से तो वाम मार्ग में देवता चले गए,
द्वापर से तो भक्ति शुरू हो गई, रजो प्रधान युग हो गया, तो ये शोभा नहीं देता। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है ना, तो वो तो सतयुग का राजकुमार है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं संगम पर, इस बूट में, जिस जूती में, ब्रह्मा में ही मैं फिट होता। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि मैं अगले कल्प में किसी दूसरे के तन में आ जाऊं। ये बना बनाया ड्रामा है, तो एक ही मुकर्रर तन है। रोला कितना कर दिया है, ड्रामा में कोई चेंज नहीं। इसलिए प्रश्न पूछा जाता है, गीता का भगवान कौन? यह बड़ी जरूरी बात है ना, इसमें ही सारा रोला। क्योंकि लोग गीता का भगवान किसको समझते हैं? कृष्ण। नर्क को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन है? ये काम तो एक बाप कर सकते हैं, परमात्मा पिता ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। देवताएं कैसे थे? कोई आलस नहीं था उनके अंदर, कोई अलबेलापन नहीं था, तंदुरुस्त थे, दिव्य थे। और बाबा ने आज क्या कहा? एक्टिव थे। हाँ, एक्टिव थे, मतलब हर काम के लिए बहुत फिट थे, एक्टिव थे। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म, पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे ना ये ज्ञान, हर कोई नहीं समझे। कोई को अच्छा भी लगता है, कई कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखती। ज्ञान अच्छा है लेकिन अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। यह कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। सैपलिंग माना कलम। इस देवी देवता धर्म का जो कलम है कोई लगा नहीं सकता, है ना। पहले ब्राह्मण बनाते हैं और वही क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, है ना। अब नीचे उतर गए हैं, डायरेक्ट देवता थोड़ी बनेंगे, पहले क्या बनेंगे? नहीं तो देवता कैसे बनेंगे? विराट रूप पर समझाना होता है। कहते हैं ना, अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार हुआ। उसमें क्या दिखाया? उसमें सभी वर्ण समाये हुए थे, बस ब्राह्मण नहीं था। और शिव बाबा ने चोटी के ऊपर शिव को भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया, क्योंकि गुप्त है। शिव बाबा गुप्त है, ब्राह्मण संगम युग के गुप्त हैं। शूद्रों को पैर में दिखाया, वैश्य को पेट में दिखाया, भुजाओं में छतरे को दिखाया, बाकी सबको क्या कर दिया? ब्राह्मण को। बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिए हैं। देवताओं को चेहरे में दिखाया। देखिए चित्र विराट रूप का, है ना। विराट रूप का पहले पहले घरों में, हमारे घर में भी था लौकिक में, तो विराट रूप का साक्षात्कार तो 3 वर्ण दिखाए, चेहरे में दिखाया देवताओं को, है ना, भुजाओं में क्षत्रिय को, है ना, पेट में वैश्य को,
वैश्य लिखा था और पैरों में शूद्र को, ऐसा दिखाया ना। इसलिए लोग क्या मानने लगे एकदम से तुच्छ शूद्र को, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पूरी दुनिया ही शूद्र है, पूरी दुनिया ही क्या है। उन्होंने कर्मों के हिसाब से वर्ण बांट दिए लोगों ने, लेकिन वास्तव में युग के अनुसार क्या बना है, वर्ण। तो संगम युग ऐसे ही गुप्त है, तो शिव बाबा और ब्राह्मण क्या है, गुप्त। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज समझने की है, मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और कोई भी यह नॉलेज को नहीं जानते। भले बोल देंगे ये तो 84 का चक्कर है, बातों बातों में यूज करेंगे, लेकिन ये नॉलेज नहीं। बाप कहते हैं यह नॉलेज ही प्रायः लोप हो जाती। कब? जैसे विनाश होगा, देवताएं जब बनेंगे तो ज्ञान तो मर्ज हो जाएगा, बाकी तो नई दुनिया आएगी, उसके पहले विनाश होगा, ये ज्ञान ही क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। परंपरा चल ना सके क्योंकि बीच परिवर्तन, महापरिवर्तन हुआ ना, कैसे चले। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है। वास्तव में देवताएं तो अहिंसक होते हैं, उन्होंने चक्र से देवताओं को गला काटते दिखाया है। तो वास्तव में बाबा ने कहा ज्ञान का चक्र है ना, हम जो चलाते हैं। परंतु तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो ना, इसलिए ये निशानी देवताओं को दे दी। क्योंकि संस्कार को लिए हुए हैं, कभी स्वदर्शन चक्र चलाते, कभी परदर्शन चक्र चला देते हैं। स्थायी रूप से कोई भी अलंकार को धारण नहीं किया है ना, संस्कारों की वशीभूत होते रहते, इसलिए क्या कर दिया। कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं, भगवान पढ़ाते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना ना हर्षित होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। विद्यार्थी जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन, उत्तम जीवन हम बोल सकते हैं। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है ना, उस समय कोई टेंशन नहीं होता है ना। लेकिन बाद में गृहस्थ में जब जाते हैं तो क्या होते हैं, जाल वहीं से बुनना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ को स्वतंत्र लाइफ माना जाता है ना। तो बाबा कहते पीछे तो जाल में फंस जाते हैं। कितने दुख की जाल है। जाल देखा ना, मकड़ी की ऐसा धागा, तो जाल कैसा है, लेयर, अनेक प्रकार की दुखों की जाल। सतयुग में कोई बात नहीं, वहां तो खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। घुट घुट कर मरना, जो घुटन होती है ना, ये रावण राज्य में आत्मा को शरीर से निकलने में कितनी तकलीफ होती है। क्या हुआ, घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है ना। कितनी बीमारी आती है, शरीर छोड़ना चाह रहे हैं तो भी छूट नहीं रहा है। तो ये आज देखो लाखों करोड़ों की बात है, आज ये रावण राज्य है ना। और तुम खुशी से क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो कब हम बाबा के पास जाए। बैठे ही इसलिए हैं पुराना शरीर छोड़कर जाए, भगवान के पास आना है। फिर 21 जन्म घुटके खाने की बात नहीं, वहां तो इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से। हाँ, पूरी फुल आयु में ना कोई तकलीफ ना बीमारी, और शरीर भी इच्छा से छोड़ेंगे।
उसका अभ्यास कर रहे भी हम। इस जन्म में भी गुटखा बिल्कुल भी नहीं खाना है। बाबा कहते बाबा की याद में हमारा शरीर आसानी से छूट जाए, हम अभ्यास कर रहे हैं, कोई तकलीफ ना हो। पतित से हम पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहें। अच्छा, यहां से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वह भी अच्छा है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाती है आत्मा? पहले सूक्ष्म वतन में। भले उसके बाद जो है अपना जो हिसाब किताब के अनुसार उनको क्या होता है, उनको तो जन्म लेना ही पड़ेगा ना। आज वो बाबा के पास जाती है आत्मा, फरिश्ता तो बनना है ना। परम धाम जाने से पहले भी आत्मा कहाँ जाएगी? सूक्ष्म वतन में। देवता बनने से पहले क्या बनेगी? फरिश्ता। सब तरफ से निर्बंधन बनेगी, नष्टो मोह बनेगी, एक बाबा से सब रिश्ता जोड़ेगी, है ना। देहभान से, संस्कारों से बाबा ने कहा ना, सबसे मुक्त हो जाएगी। तो फरिश्ता बनना है। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए, देहभान में थे, इतना घुटन से जीवन यापन किया, शरीर त्याग किया। अब बाबा के पास जाए, खुशी से तैयारी कर रहे हैं। गुटखा प्रूफ यहां ही बनना है। जैसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। फिर सन्नाटा हो जाता है वहां। समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हम भगवान के पास परम धाम जा रहे हैं। वो ये समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जाते तो कोई भी नहीं, कोई नहीं जाता जब तक बाप ना आए। भले आज कहते भगवान के घर चला गया बोलते हैं ना, लेकिन बाबा कहते बाबा जब आएंगे, बाबा ले जाते हैं, फिर तो जन्म लेना पड़ता है ना आत्माओं को। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती है। ये है ही कलयुग, क्या है? अकाले मृत्यु का ये समय है ना। भी पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वो पावन बन जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है ना। कहते हैं ना, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, उनको भी चाह होती है ब्रह्मा भोजन की। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए भोजन बनाने वालों का। बाबा कहते योग क्या हो? अच्छा। योग में रहकर भोजन बनाओ और खाओ तो क्या होगा? रोज रोज भोजन जो बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो यहाँ वहाँ के विचारों को हटाते हुए एक शिव बाबा की याद में बनाएंगे तो पूरा भोजन प्रसाद बन जाएगा डायरेक्ट। तो भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी, योग अच्छा लगेगा, पुरुषार्थ अच्छा हो। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती। कौन से भोजन? जो भोजन शिव बाबा की याद में रहकर शांत से बनाया गया हो। योग में रह तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी। बनाना भी है और दोनों चीजें असर होता है ना। और तंदुरुस्त भी रहेंगे, ताकत भी मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। हम बाबा की याद में बैठे जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। देखो मेरे तन में शिव बाबा
आते हैं, मैं समझता हूँ बाबा के साथ में खा रहा हूँ, फिर भी मैं भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में है शरीर छूटे और कोई घुटका ना आए, किसी प्रकार का घुटन तकलीफ ना हो, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए बाबा बार बार कहते, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो, आज शरीरीपन का अभ्यास करो, आत्मा समझो। आत्मा पक्का क्यों करा रहे हैं बाबा? ताकि अंत घड़ी संस्कार यहीं से लेकर हम जाएंगे, बाबा की याद में हमारा शरीर छूट जाए आसानी से। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और दूसरा हेल्दी बनेंगे, भोजन भी पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है ना, अति इंद्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। वो कौन है गोप गोपी? क्योंकि ये जो अंदर का जो सुख जो आज तक नहीं मिला है ना, विधि पूर्वक जब बाबा को हम याद करते, एकाग्रचित एक रस होकर याद करते हैं तो बहुत अच्छी अनुभूति होती है। लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं जो क्या होता है, अप डाउन स्थिति है, लेकिन अंत में बाबा कहते एक रस स्थिति हो जाएगी, है ना, तो उस समय और ज्यादा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है। त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है औरों को समझाने के लिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। ये उस समय की मुरली है जिस समय लोग ज्ञान नहीं सुनते थे, जिस समय विरोध करते थे, ठीक है, तो उस समय जो है प्रभाव नहीं था, थोड़े से लोग ही बाबा के बच्चे थे, पहचानते थे, नया ज्ञान था। लेकिन भगवान ने उस समय ये वाणी चलाई थी कि दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। आज विश्व में पहले नंबर पर है ब्रह्मा कुमारी, सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था, और उसमें महिलाओं का संगठन। भगवान ने नारी को कलश दिया। यहाँ की हर चीज, यहाँ की धारणाएं, यहाँ का ज्ञान किसी से कोई साना नहीं, तुलना कर ही नहीं सकते। तो आज तो पूरा क्या है, बहुत विश्व लेवल पर सबसे ऊंचा स्थान है, उभर कर आया है ना नाम। कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता हो, हर कोई आज परिचित है। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार। बाबा मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्र। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना। शिव बाबा की याद में भोजन बनाना है और खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे,
क्या स्मृति रहे? हाँ, राइट, हम बाबा के साथ खा रहे। तो भोजन में ताकत भर जाए। देवता दूसरी पॉइंट है, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करने, मुख से क्या सुनाना है? ज्ञान शंखनाद है ना। स्वदर्शन चक्र फिराते रहे। है ना, कैसे मैं आत्मा परम धाम से आई, कैसे सतयुग में राज किया, क्या क्या हुआ। हाँ, तो स्वयं का दर्शन सृष्टि चक्र में 84 जन्मों का चक्र स्मृति में लाना। कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना। सतगुरु शिव बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी, एक नेचुरल क्या बना लेना है? स्वभाव अपना, है ना। जो नेचुरल होता है उसको करने में मेहनत नहीं लगती है। तो बाबा कहते विशेषता को क्या बना लो? अपना स्वभाव बना लो। विस्तार, जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो, तो बार बार स्मृति में लाते हैं ना, कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूं। है ना, ये राजा का बच्चा थोड़ी भूलेगा, तो उसको बार बार याद तो आएगा ना। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, उनका कर्म उनकी रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। कौन, किसकी बात कर रहे बाबा? राजा के जो बच्चे हैं, राजकुमार राजकुमार, है ना, अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ, और कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता है ना। ब्राह्मण जीवन क्या है? ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है।
तो जन्म भी श्रेष्ठ और धर्म भी ब्राह्मण धर्म, ये भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता कि जीवन स्मृति में, विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे, स्वाभाविक रूप से रहे। तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकते। ये वरदान है, बाबा का वरदान है कि आपको, जैसे राजा का बच्चा नहीं भूलता है, तो आप जो ईश्वरी जन्म मिला है, जो ब्राह्मण जीवन मिला है, तो उसकी स्मृति में रहेंगे तो उसकी जो विशेषता है वो नेचुरल आपके जीवन में आती जाएगी। स्लोगन, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। क्योंकि विघ्न आकर के क्या करते हैं, विघ्न हमारी स्थिति को बिगाड़ देते हैं, डाउन कर देते हैं, है ना। तो बाबा कहते डबल लाइट, एक लाइट हल्का, एक होता है आत्मा भी लाइट है ना, देही अभिमानी स्थिति लाइट, फरिश्ता स्वरूप भी लाइट है, और एक लाइट माना बिल्कुल हल्का, कोई बोझ नहीं। तो ऐसी स्थिति अगर बनानी है तो विघ्न विनाशक बनो। तो विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे, बाबा ने बताया कैसे बनेंगे, बाबा की याद से। तो बाबा की याद से ही हम क्या बनेंगे, वो शक्तियां सर्व अपने स्वमान में रहना है, बाबा की याद में रहना है, तो बाबा की शक्तियां हमें मिलती रहेगी और हम विघ्न विनाशक बनते जाएंगे। ना सिर्फ याद प्लस ज्ञान, और ज्ञान भी चाहिए ना, तो ज्ञान और योग के द्वारा विघ्न विनाशक बनेंगे तो हल्के रहेंगे। तो बहुत सुंदर बाबा की वाणी चली है। तो अभी